10th क्लास। हम मैथ्स में चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स। इन पोलिनोमियल्स के बारे में आपने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था मैथ्स में। यहाँ पे उसको थोड़ा एक्सटेंड किया गया है। तो इसकी कुछ टर्म्स हैं। पोलिनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर एक नेचुरल नंबर हो, तो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल कहते हैं। इस चैप्टर में आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आएंगी मैक्सिमम। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होती हैं जिनकी डिग्री 2 होती है। जिनकी डिग्री 3 है उसको क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं, जिसकी डिग्री 1 है उसको लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ एक्सरसाइज 2.2 में आपको किसी पोलिनोमियल के जीरो निकालने बताए जाएंगे। ये जीरो क्या है किसी पोलिनोमियल का? ऐसी पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की कुछ वैल्यू पुट करने से उस पोलिनोमियल का आंसर अगर ज़ीरो आ जाए तो वेरिएबल की वो वैल्यू उस पोलिनोमियल का जीरो कहलाती है। इसको थोड़ा ध्यान से समझ लें। किसी भी पोलिनोमियल में x की, y की या z जो भी उसके अंदर वेरिएबल है उसकी कोई भी अगर वैल्यू पुट करें, न्यूमेरिकल वैल्यू, और उस वैल्यू को पुट करने के बाद वो पोलिनोमियल जीरो बन जाए तो उस वेरिएबल की x, y या z की वो वैल्यू उस पोलिनोमियल का जीरो कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल px आपके पास x² - 4 है और हमने x की जगह पुट किया 2, तो इसके अंदर अगर 2 हम पुट कर दें तो x की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर - 4, आंसर आएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 2 है ये इस पोलिनोमियल का एक जीरो है। किसी भी पोलिनोमियल में उतने ही जीरोज़ होते हैं जितने उसकी डिग्री होती है। क्यूबिक पोलिनोमियल है 3 डिग्री है तो उसके 3 जीरोज़ होंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 होती है तो उसके 2 जीरोज़ होंगे। और लीनियर पोलिनोमियल में 1 जीरो होगा। और हम जीरोज़ को यहाँ पर डिनोट करेंगे 2 ग्रीक अल्फ़ाबेट हैं, अल्फ़ा जिसका सिंबल ये है और बीटा जिसका सिंबल ये है। यहाँ पर मैंने बताया है ज़्यादातर जो पोलिनोमियल होंगी वो क्वाड्रेटिक होंगी, तो हम 2 ही जीरो लेंगे, अल्फ़ा और बीटा। ये उन जीरोज़ को सिंबलाइज करेंगे। तो अब किसी भी पोलिनोमियल के जो जीरो हैं और उस पोलिनोमियल के जो कोफिशिएंट हैं, ख़ास तौर पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में यहाँ पे हम सम करेंगे, तो उनके जीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन होता है। उस रिलेशन को ध्यान से समझेंगे। मान लो ये एक पोलिनोमियल है ax² + bx + c। ये कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और इसके 2 जीरो हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ पर रिलेशन क्या है? सम ऑफ जीरोज़, यानी 2 जीरो हैं अल्फ़ा और बीटा, दोनों का जो सम है वो इक्वल होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। या फिर हम सीधा कह सकते हैं अल्फ़ा और बीटा का जो सम है यानी सम ऑफ जीरो इक्वल होगा -b/a। ये जो b है इट इज़ कोफिशिएंट ऑफ x और ये जो a है इट इज़ कोफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकाल सकते हैं। ये होगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर इसको सिंबल्स में लिखें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का मतलब 2 जीरो हैं अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट इक्वल होगा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म इस पोलिनोमियल में है c, तो ऊपर c, नीचे है कोफिशिएंट ऑफ x² और x² का कोफिशिएंट है a। तो ये रिलेशन होता है जीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो अब हम एक आध सम समझ लेते हैं, ध्यान से देखना। फाइंड द जीरोज़ एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट्स। तो ये कोई पोलिनोमियल है x² - 2x - 8। यहाँ पे पहले आपको इसको फैक्टराइज करना है मिडल टर्म को स्प्लिट करके। मिडल टर्म को स्प्लिट करने का मेथड है मल्टीप्लाई करने पर तो आना चाहिए आपका 1 × 8 और माइनस करने पर आना चाहिए 2।
सब्ट्रैक्ट करने पर। तो ऐसे दो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आए। तो ऐसे नंबर हमारे पास आते हैं 4 और 2। बड़ा नंबर आगे लेंगे, छोटा नंबर पीछे लेंगे। तो अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आता है और मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। तो ये जो है, ये जो हमने दो टुकड़े किए हैं इस 2 के, इनको हमें यहाँ इस 2 की जगह पे पुट कर देना है। ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, माइनस भी एज इट इज़ रहेगा, इस 2 की जगह पे आएगा 4 - 2। ये एक्स एज इट इज़ रहेगा, माइनस एज इट इज़ रहेगा और 8 भी एज इट इज़ रहेगा। बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम हैं, सिर्फ इस 2 के जगह पे ये जो हमने 4 - 2 ये लिख देना है। अब इस x को अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है और ये माइनस भी इस ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा तो निशान बदल जाएंगे। एक्स स्क्वायर एज इट इज़, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 4, साथ में ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 और साथ में ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे है -8। उसके बाद इन पहले 2 में से जो भी हाईएस्ट कॉमन आता है वो कॉमन लें, बाद में इन 2 में से जो भी हाईएस्ट कॉमन आएगा वो कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर x ही कॉमन है, x कॉमन ले लो। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो एक x बच जाएगा, -4 x बार आ चुका है तो सिर्फ 4 बचेगा। इन दोनों में से 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे x बचेगा, -8 की जगह पे यहाँ पे 4 बचेगा क्योंकि 8 को 2 से डिवाइड करने पर 4 आता है। ये और ये जो ब्रैकेट है ये सेम होनी चाहिए। अब ये ब्रैकेट कॉमन लेनी है x - 4, x - 4 कॉमन ले लिया और अगली ब्रैकेट में बचेगा x + 2। तो ये आपने इनको फैक्टराइज कर दिया है। अब 0 निकालने के लिए इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट कर दो, x - 4 = 0, x + 2 = 0। तो इस 4 को उधर लेके जाएंगे तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी और इस 2 को उधर लेके जाएंगे तो x की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो ये जो पहला 0 है इसको हम अल्फ़ा लिखेंगे, दूसरा 0 है इसको हम बीटा लिखेंगे। वेरिफिकेशन करने के लिए हमें इन दोनों को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो अल्फ़ा + बीटा इक्वल होगा -b/a। वैल्यू पुट कर दें, अल्फ़ा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2। तो अल्फ़ा की जगह पे 4 प्लस बीटा की जगह -2 इक्वल, माइनस का सिंबल ऐसे ही, b की वैल्यू है यहाँ बीच में, इस पोलिनोमियल में ये a है, ये b है और ये c है। तो b की वैल्यू है -2 तो -2 रख दें, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का कोफिशिएंट a वो 1 हो जाएगा। इसको सोल्व करें तो दोनों साइडें इक्वल आएंगी तो ये ट्रू है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल होगा c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा है 4, बीटा है -2, ये पुट कर दें। c की वैल्यू है -8 और a की वैल्यू है 1, वो यहाँ पे पुट कर दें। c की जगह 8, a की जगह 1, c की जगह -8 सॉरी। तो इनको मल्टीप्लाई करें, ये दोनों साइडें भी इक्वल हो जाएंगी। अगर ये इक्वल नहीं आते तो आपका सम गलत है, इनका इक्वल आना ज़रूरी है, यही वेरिफिकेशन है। ये वेरिफिकेशन का मतलब होता है जो हमने किया है उसके ट्रू और फॉल्स होने की जांच करना। तो अगर ये हमारा ये दोनों साइडें इक्वल आती हैं तो इसका मतलब हमारे जो जीरोज निकले हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो इस प्रकार से हमें एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसमें हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन होगा। यानी जो भी दो जीरो हैं उनका एडिशन और प्रोडक्ट हमें गिवन होगा। तो जैसे फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी जो नंबर आपको दिए जाएंगे पहला नंबर तो होगा सम ऑफ जीरोज और दूसरा नंबर जो होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज को हम s से डिनोट करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम p से डिनोट करेंगे। तो बस आपको एक इक्वेशन लिख लेनी है, x² - sx + p = 0। इस प्रकार के हर क्वेश्चन में यही इक्वेशन लिखनी है। तो s की जगह पर सम ऑफ जीरो को पुट कर देंगे, p की जगह पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो को पुट कर देंगे और फिर इसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे एलसीएम लेके। जो नीचे वाला जो एलसीएम है वो उधर जाके 0 बन जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप इक्वेशन में से ये इक्वल और 0 हटा देंगे तो ये आपकी पॉलिनोमियल बन जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको एक्सरसाइज 2.2 का जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट करना है।